नमस्कार। माँ बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की श्रृंखला में एक नए अभियान के साथ हम आपको इस एपिसोड में जोड़ने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने पद्मश्री फुलबासन जी के महिला संगठन को खड़ा करने के लिए, महिलाओं को अभिप्रेरित करने के लिए, एक संगठन की शक्ति से जोड़ने के लिए शुरू किए गए साइकिल सीखो अभियान के बारे में आपको बताया था। और ये अगला एपिसोड ऐसे ही महत्वपूर्ण अभियान के ऊपर केंद्रित है और यह है नीर और नारी अभियान। सबसे पहले हम नीर और नारी अभियान की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे कि पद्मश्री फुलबासन बाई जी ने क्यों इस अभियान की शुरुआत की। वर्तमान परिदृश्य में जब लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण की समस्या सामने आई है, तो धरती और पानी को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानव जाति पर है। और जल संरक्षण की इस अहमियत पर गंभीरता से मंथन करते हुए फुलबासन जी ने नीर को बचाने हेतु नारी को आगे लाने की पहल की है। लेकिन नारी ही क्यों? क्योंकि नारी के स्वभाव में ही सहेजना, समेटना और संरक्षण करना होता है। जिस प्रकार नारी सहजता से घर को सहेजने और समेटने की कला जानती है, उसी प्रकार नारी सदियों से नीर को सहेजती आई है। इसलिए कहा भी गया है कि नारी सृष्टि की संचालिका है और नीर जीवन का संरक्षक है। इसलिए संचालिका को जल के संरक्षण हेतु, नीर के संरक्षण हेतु आगे आना होगा। इस बात को फूलबासन यादव जी ने समझा और महिलाओं को इस नीर और नारी अभियान से जोड़ने की प्रेरणा दी। एक तो जल हमारे दैनिक जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जल की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती है और इन समस्त ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी घर की गृहिणी पर होती है। कई बार उन्होंने देखा कि महिलाएं जल के लिए दूर दराज कई बार मीलों मीलों तक सफ़र करती हैं और किसी हैंडपंप, किसी नल कुएं या किसी तालाब से कई बार उन्हें जल लेने के लिए दूर दूर तक जाना होता है। तो इन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने इस अभियान को लाया और 2 अक्टूबर 2002 को नाला बंधान कार्य के साथ नीर और नारी अभियान की उन्होंने शुरुआत की। इस अभियान के जरिए एक ओर तो महिलाओं द्वारा व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकने के लिए, तो दूसरी ओर इन्हें संरक्षित करने हेतु सोख्ता गड्ढा निर्माण का कार्य किया गया। हजारों की संख्या में महिलाएं इस अभियान से जुड़ती चली गई। उन्होंने इस कार्य के लिए श्रमदान तो किया, साथ ही सोख्ता गड्ढा निर्माण के लिए जो आवश्यक मटेरियल जैसे कि ईंट, रेत, पत्थर, कोयले इत्यादि की व्यवस्था भी उन्होंने स्वयं ही की। इस तरह घरों में सोख्ता गड्ढा का निर्माण और आसपास व्यर्थ बहते हुए पानी को संरक्षित करने के लिए उन्होंने जल स्रोतों के निकट भी सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवाया। आपको बता दें कि एक सोख्ता गड्ढा के माध्यम से हजारों लीटर पानी बचाया जा सकता है। और इन सभी चीज़ों को समझते हुए कई महिलाएं इससे लगातार जुड़ती चली गई और जल संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण अभियान में सहयोग किया। और आज 2002 से शुरू हुए इस अभियान से प्रतिवर्ष मदर्स डे के अवसर पर सोख्ता गड्ढा का निर्माण महिला समूहों द्वारा कराया जा रहा है। इसके तहत 4 करोड़ की लागत से अब तक 20,000 सोख्ता गड्ढा निर्मित हो चुका है। इस प्रकार नारी को नीर के संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिए फुलबासन जी आज भी महिलाओं से जुड़कर जागरूकता रैलियों के माध्यम से और सभाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत हैं। अखबारों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहे इस अभियान के जरिए फूलबासन जी का यह संदेश समाज को रहा है कि जल की स्वच्छता और जल की उपलब्धता मनुष्य जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह जल का संरक्षण करे। अगले एपिसोड में हम फूलबासन जी द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में महिलाओं की भूमिका के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।